नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की हम शुरुआत में बात करेंगे सबसे पहले कमलनाथ के एक क्लियर मैसेज की। कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को लेकर कमलनाथ ने क्लियर कट मैसेज दिया है, एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि जो पार्टी से जाना चाहता है जा सकता है, ज्यादा होगा मैं अपनी गाली दे दूंगा, चले जाइए। मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगा, मैं किसी व्यक्ति के हित में फैसला नहीं ले सकता, मेरा फैसला पार्टी के हित में होगा। कमलनाथ ने ये बड़ी बातें कही हैं। अरुणोदय चौबे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि वो पहले से ही पार्टी से निष्कासित हैं। हित में मैं कुछ नहीं करता। कमलनाथ जी, अरुणोदय चौबे, हाँ, इस समय वो तो बहुत पहले छोड़ दी थी, उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था। वो तो 3-4 महीने से ही चल रहा था। जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता, उन्होंने खुद मुझे बात करी फोन पर, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा इससे। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए, आप मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर सकते, कोई दबाव से कुछ नहीं करता, अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है। चलिए अब बात करेंगे ट्राइबल पॉलिटिक्स की। मिशन 2023 से पहले मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। आदिवासियों के नाम पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा आरोप है इसको लेकर। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार का मकसद आदिवासियों को बांटना है। इवेंट का बहाना करते हैं लेकिन काम बांटने का करते हैं। आदिवासियों की उपजातियों को पैसा देकर बांट रहे हैं बीजेपी के नेता। कमलनाथ ऐसा करते हैं। आगे वो कहते हैं कि धर्म जाति के नाम पर बांटने का काम बीजेपी करती है। आदिवासियों को बांटने के लिए तरह तरह के लोगों को फंडिंग की जा रही है। यह बड़ी बात कही है कमलनाथ ने। भील भिलाला को बांटा जा रहा है, कमलनाथ ने यह भी कहा। आदिवासी समाज को बांटने पर है। भील भिलाला को बांटो, गोंड कोरकू कोल को बांटो, ताकि आदिवासी समाज जो हमेशा एक रहा है वो एक नहीं होए। उनका वो लक्ष्य है। बहाना एक इवेंट का होता है, पर अंत में आप देखें, ये एक ऐसी जागृति पैदा कर रहे हैं आदिवासी समाज में कि अलग अलग संगठन जो आदिवासी समाज की उपजातियां हैं, उनकी संगठन बना के उनको ये पैसा देके, प्रलोभन देके कि आप ये करिए ताकि आदिवासी समाज बढ़ जाए। ये इनका प्रयास है कि किसी तरह हम देश के समाज को बांटे, हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये अब शुरू करेंगे कि जातियों के आधार पर भी बांटे। ये इनका गेम प्लान है। हमें समझनी चाहिए कि क्या इनकी राजनीति क्या है। मध्य प्रदेश में बच्चियों पर हो रही घटनाओं को लेकर सीएम शिवराज ने चिंता जाहिर की है। भोपाल में एक घटना हुई मासूम बच्चे के साथ। ऐसी घटनाओं से समझ नहीं आता कि और कैसे कठिन कदम उठाए जाएं। उनका ये कहना, बच्चियों के साथ होने वाली घटनाओं में अधिकांश रिश्तेदार या अपने होते हैं। ऐसे मामलों में सजा तो हो जाती है लेकिन फांसी होने में पता नहीं कितना समय लग जाता है, उनका ये भी कहना। और सीएम शिवराज ने विधायिका और न्यायपालिका को कठोर सजा जल्द देने पर विचार की जरूरत है, ये बात भी कही। इस तरह की घटनाओं में कठोर और कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि जिनका कोई चरित्र नहीं है, क्योंकि सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल रहे, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कैसे हो सकता है पूरा सिस्टम। और अंततः न्यायपालिका, जिस पर देश का सबसे ज्यादा भरोसा है। सचमुच में आज भी ये कहते हुए गर्व होता है कि आम आदमी आज भी आंख बंद करके किसी पर भरोसा करता है,
तो वो भारत की न्यायपालिका पर भरोसा करता है। उसको लगता है कि कोर्ट में मामला है मतलब न्याय होगा ही होगा। और इसलिए ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पे हमको और गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि और तीनों विशेषकर विधायिका को और न्यायपालिका को बैठ के सोचना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमने एक व्यवस्था बनाई है कि इस तरह के जो अपराध है उनको चिन्हित अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित करके और रिकॉर्ड समय में कैसे कठोर सजा दें इसकी कोशिश भी करेंगे। वहीं मंडला की चिरगांव माल में आज शाम को सीएम शिवराज पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज यहां शहीद जवान गिरजेश कुमार उद्धे के परिवार से मुलाकात करेंगे। मंडला के गिरजेश कुमार उद्धे 17 अगस्त को त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर उग्रवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। 21 अगस्त को शहीद का गृह गांव चिरगांव माल में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार हुआ था। अब सीएम शिवराज शहीद जवान के परिवार से मुलाकात करेंगे। खबर भोपाल से है, जहां पर सब इंस्पेक्टर विनोद पंथी पर मारपीट का आरोप लगा है। महिला और नाबालिग बेटे के साथ मारपीट का आरोप है। बर्थडे केक काटने को लेकर विवाद हुआ था। खबर ऐसी है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बजरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं फोन पर। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? आखिर इंस्पेक्टर साहब को इतना गुस्सा आया क्यों? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र का है बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उसके अनुसार ये बताया गया है कि जो सब इंस्पेक्टर है विनोद पंथी, वो किसी बर्थडे के केक काटने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। उस दौरान वहां पर गए थे और महिला और उसके नाबालिग बेटे के साथ जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है उससे पता चलता है कि किस तरीके से वहां पे पूरा घटनाक्रम हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल यही उठता है कि आखिरकार एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, लेकिन यदि महिला के साथ यदि कोई कार्रवाई करना है या उन्हें हिरासत में लेना है या पूछताछ करना है तो इसके लिए बकायदा थाने का महिला स्टाफ होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे वो किस तरीके से महिला को पकड़ के उनसे झूमा झटकी करते हुए आप तौर से वीडियो में नजर भी आ रहा है। ये मारपीट का पूरा वीडियो इस समय सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने के बाद जरूर भोपाल पुलिस के अधिकारी इस पे संज्ञान लेंगे और कार्रवाई भी जो है पूरे वीडियो के आधार पे होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम वीडियो में नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जरूर खड़े करता है। बिल्कुल मनोज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कूनों में देश की आशा है और अब कूनों से देश की उम्मीदें हैं। जी हां, अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने कूनों को चीतों की सौगात इस भरोसे के साथ दी है कि ये चीते यहां मतलब मध्य प्रदेश के कूनों नेशनल पार्क में महफूज रहेंगे। इस मौके पर पीएम ने एक मादा चीते का नाम आशा रखा। नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं मध्य प्रदेश, जिनमें एक मादा की उम्र 4 साल है। इस मादा चीते का नाम रखे जाने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल इस चीते को एक नामीबियाई व्यवसायी फ्रांस इंडोगो की एक लग्जरी गेम रिजर्व से पकड़ा गया था, इसलिए इसका नाम बिजनेसमैन के नाम पर फ्रांस इंडोगो पुकारा जाने लगा। लेकिन नामीबिया का चीता कंजर्वेशन फंड चाहता था कि पीएम अपने जन्मदिन पर इस मादा चीते को नाम दें और पीएम ने इसका नाम आशा रखा है। 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी के बाद उम्मीद है कि एक बार फिर भारत के जंगल चीतों से आबाद होंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, भरोसे के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पर चीतों की सेहत, स्वास्थ्य और संरक्षण की। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, और प्रधानमंत्री की ओर से ये जो नाम दिया गया है एक मादा चीते को आशा,
वो अपने आप में एक बड़ा संदेश भी देता है कहीं ना कहीं कि ये आशा बहुत ज़्यादा है। और आशा सिर्फ चीतों के वहाँ सर्वाइव को लेकर ही नहीं है, वन्यजीव प्राणियों के संरक्षण को लेकर, एक नए वातावरण में रहने को लेकर, और जो लोग वहाँ हैं, रहने वाले हैं आसपास के या पूरे प्रदेश के, उनकी भी आशा कि ये जो क्षेत्र है कूनो पालपुर का, जो अब आने वाले दिनों में विश्वविख्यात हो सकता है अगर इसी तरीके से जो प्रगति है पहले दिन की देखने को मिली कि कूनो में चीते आए, उनका कुनबा अब बड़ा होने की उम्मीद है, उसके बाद वो खुले विचरण करने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। तो ये जो आशा बनी है वो आशा पूरी हो, ऐसी उम्मीद तो सभी लगाए बैठे हैं। और ये बड़ी बात निकल के सामने आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो चीते वहां से लाए जा रहे हैं उनका यहाँ आने के बाद नामकरण भी किया जाएगा। एक नामकरण प्रधानमंत्री के जरिए हुआ है और प्रधानमंत्री ने एक मादा चीते का नाम आशा रखा है जो वहां पर रहेगी। और इस आशा के साथ बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो भी वन्य जीव जो संरक्षण से जुड़े हुए लोग हैं, वन्य जीव प्राणी बिल्कुल हैं, शरद, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि साथ कूनो में देश की आशा है। बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब आइए सीधे आपको जबलपुर लिए चलते हैं, जहां पर क्रांतिवीर के सम्मान समारोह में पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद हैं। राकेश सिंह भी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसका अवलोकन करते हुए उपराष्ट्रपति आपको नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी वहां पर हैं और प्रभात पटेल भी वहां पर हैं। गोपाल भार्गव भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और स्थानीय सांसद राकेश सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे। जबलपुर के दौरे पर आए हुए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। क्रांतिवीर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को नमन वहां पर करेंगे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन, एक खास कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी और अन्य विशिष्ट अतिथिगण यहाँ मंच पर पधार रहे हैं। बजाइए तालियां और स्वागत करिए इन विभूतियों का जो इस मंच पर यहाँ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, ये सभी इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए यहाँ मंच पर पधार रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, जिनका जीवन, जिनका व्यक्तित्व और जिनका कृतित्व हम सबके लिए प्रेरणा है, और वो आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच यहाँ मंच पर विराजमान होंगे। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य की बात है कि इस राज्य के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल महोदय की गरिमामयी उपस्थिति इसी मंच पर होगी और इस प्रदेश को विकास के नए शिखर तक, नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने का जिनका संकल्प है, और डबल इंजन सरकार में जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरह से इस प्रदेश के जन को, इस प्रदेश के हर क्षेत्र को, इस प्रदेश के हर समुदाय के विकास को नए शिखर तक, नई ऊंचाई तक लेकर जाने के लिए संकल्परत हैं, वह अपने आप में विलक्षण है, वंदनीय है और उसका अभिनंदन हम करते हैं। और केंद्र और राज्य की सरकारें विकास की नई नई इबारतें लिख रही हैं। निश्चित ही विकास के नए नए सोपान चढ़ रहा है मध्य प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और दिशा निर्देशन में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में प्रदेश एक बार फिर अग्रसर हो रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर। न सिर्फ प्रदेश बल्कि भारत अग्रसर हो रहा है आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर। मध्य प्रदेश देश के हृदय में बसता है और ये मध्य प्रदेश और इस प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के हृदय में वास करती है, जो व्यक्तिगत स्नेह के वशीभूत होकर इस प्रदेश की माताओं, बहनों, गरीबों, वंचितों और जनजातीय समुदायों के लिए जिस तरह से विकास की नई नई योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में समृद्धि के लिए, उनके जीवन में सौभाग्य के लिए, उनके जीवन में आनंद के लिए जो मार्ग प्रशस्त करते हैं समर्पण के साथ, संकल्पों के साथ, वो बहुत अद्भुत है और दूसरे प्रदेशों के लिए वो मिसाल भी है। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे जनजातीय समुदाय के भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। आज इसलिए विशेष बात है, 18 सितंबर की आता है तारीख, क्योंकि आज बलिदान दिवस का ये कार्यक्रम है और जनजातीय नायकों के स्मरण का ये दिवस है। अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह, जिन्होंने जबलपुर की इस धरती पर ही देवियों सज्जनों अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते हुए अपना बलिदान दिया, शहादत दी,
ऐसे वीरों को नमन करने का आज दिवस है। बिल्कुल सही। और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग और स्वराज संस्थान संचालनालय के सौजन्य से आजादी के जननायकों योद्धाओं के जीवन पर केंद्रित उन जननायकों की शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को समेटे एक सुंदर चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आप सभी से भी हमारा विनम्र अनुरोध है, विनम्र आग्रह है कि इस कार्यक्रम के पश्चात उस चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन जरूर करें, ताकि हम सब भी उन जनजातीय नायकों की विरासत से, समृद्ध परंपरा से और उनके बारे में जान सके, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। पहले जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, एक दुखद स्थिति रही है। ऐसा लगता रहा जैसे समाज में, देश में उनका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन ऐसे दिग्दर्शी, ऐसे विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जब देश को मिला वर्ष 2014 में, इस देश की तस्वीर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से खबर है, अस्पताल अग्निकांड के फरार इनामी डॉक्टर्स सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सुरेश पटेल और डॉक्टर निश्चिंत गुप्ता घटना के 47 दिन बाद गिरफ्तार हुए। कोर्ट में पेश कर पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया है। इन दोनों को फरारी के दौरान किस किस से संपर्क में थे, ये कहां संपर्क किया और कहां छिपे रहे, तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस इनसे पूछेगी, जानेगी। घटना को लेकर पुलिस पूछताछ लगातार करेगी। 1 अगस्त को न्यू लाइफ हॉस्पिटल में अग्नि हादसा हुआ था और इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस अस्पताल के 2 डॉक्टर्स और मैनेजर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी निश्चिंत गुप्ता और सुरेश पटेल फरार चल रहे थे। आज वो पुलिस अभिरक्षा में 2 दिन के PR में ले लिए गए हैं। माननीय न्यायालय से उनको अभिरक्षा में लिया गया है। तो अब अग्निकांड के जितने भी समस्त आरोपी अभी तक थे, वो सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और अग्रिम विवेचना। वहीं ग्वालियर में खाद्य और औषधि विभाग और पुलिस की टीम ने कुकिंग ऑयल तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान टीम ने कागजात चेक किए और तेल के मिलावटी होने के संदेह में कुछ सैंपल्स भी लिए हैं। इन सैंपल्स को लैब में जांच के लिए भेजा गया है और यदि तेल की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो कार्रवाई होगी। जबलपुर से बड़ी खबर है, रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में फंसे हैं युवा। अग्निवीर परीक्षा में शामिल होने आए थे ये जबलपुर। करीब 2 घंटे से अधिक समय तक लिफ्ट में ही युवा फंसे हैं। ब्रजेश, दीपक और गोविंद इनका नाम बताया जा रहा है। सिंगरौली से पहुंचे थे जबलपुर परीक्षा देने के लिए। रेलवे के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट को लिफ्ट सुधारने में वक्त लगा। वहीं इंदौर में पब के बाहर गोली चल गई। विजयनगर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर रॉक दी बिस्ट्रो पब के बाहर गोली चली है। पब संचालक सहित 2 को गोली लगी है। पुलिस CCTV के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी हुई। वहीं देवास में चोरों ने एक मकान के अलग अलग कमरों का ताला तोड़कर करीब 8 तोले सोने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वारदात ओम विहार कॉलोनी की है। 16-17 की दरमियानी रात बताई जा रही है ये चोरी हुई। सुबह जब परिवार के सदस्यों ने लॉकर और दरवाजे के ताले टूटा देखा तो औद्योगिक पुलिस को सूचना दी। पुलिस को छानबीन के दौरान एक CCTV फुटेज मिला है, जिसके आधार पर पुलिस की जांच जारी। देवास में फेरी लगाकर धाधा हथियार बेच रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 12 इंच के 24 चाकू बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो इलाके के बदमाश इनसे ये हथियार खरीदते थे और वारदात को अंजाम दिया करते थे। खबर रीवा से, जहां पर अपने दोस्त के साथ मंदिर में दर्शन करने आई एक किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। किशोरी मंदिर के थोड़ी दूर पर दर्शन करने के बाद बैठी थी, तभी 6 युवक आए और डरा धमकाकर जलप्रपात की ओर ले गए उसे, जहां पर आरोपियों ने किशोरी को 1 घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और मारपीट के बाद उसका मोबाइल और पायल लेकर वहां से फरार हो गए। वारदात की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की है। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की माने तो सभी आरोपियों की पहचान कर दी गई है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।